Hey guys, how's it going? As you can see, I'm shooting this video from my brand new car. अब आप सोच रहे हो ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए? Well, बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। आज से कुछ 123 दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जिसमें मैंने अपने लिए 5 कोर एरियाज ऑफ माई लाइफ पे मैंने कुछ गोल्स सेट करे थे। अब जस्ट सो यू नो, आई करंटली यू कैन से दैट आई रन एंड मैनेज फेसबुक एड्स फॉर अ लिविंग। सो ये जो भी मैंने कमाया है ये सब फेसबुक एड्स की देन है। अगर आप अपने लिए फेसबुक एड्स रन करते हो या अपने क्लाइंट्स के लिए रन करते हो, खुद के बिजनेस के लिए करते हो, किसी और के बिजनेस के लिए करते हो, एज अ सर्विस सेल करते हो, तो इस वीडियो से मेरा एक ही इंटेंट है और वो ये है कि मैं आपको इंस्पायर कर सकूं एंड ये बता के इंस्पायर कर सकूं कि फेसबुक एड्स रन करना तो चलो ठीक है, एक चीज़ है, स्किल जानना, टूल जानना, किस तरह से एल्गोरिथम काम करती है उसको समझना, ठीक है, बट उसके अलावा हु वी आर एज अ पर्सन, दिस मैटर्स द मोस्ट when it comes to the quality of our skills, and as a result of that, how much money we make and how much we grow, how bigger we get, because ultimately, you know, if you are in a room full of A players, how do you think you're going to beat somebody? Or if you are like in a healthy way, but how do you think you're going to beat someone if you are in a room full of A players? सोचो, सबके पास सेम स्किल्स है, सबके पास सेम टैलेंट है, सबके पास सेम हुनर है, लेकिन फिर भी एक जीतेगा, राइट? अगर उस रूम में आपके सारे इंटेलिजेंट लोग, स्किल्ड लोग हैं, तो क्या होता है, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज गोना मेक यू स्टैंड आउट इज pretty much the quality of skill, right? The level, like how great of a skill you have. Like it's not about that कि एक तो मिनिमम बेंचमार्क है, एक तो नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा, और वो बेंचमार्क जो है, जितना भी ज्यादा स्किल्ड लोगों के बीच में आप उठोगे बैठोगे, उतना ज्यादा वो बेंचमार्क आपका हाई हो जाएगा। सो आप ऐसा सोचो कि अगर आप ए प्लेयर्स के बीच में बैठे हो तो आप कैसे जीतोगे? तो सब बराबर स्किल्ड है, तो वहां पे गेम आ जाती है क्वालिटी ऑफ स्किल्स, एंड मोर देन quality of skills, who we are as a person, like how disciplined we are, what is our character traits, stuff like that. So आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं हमारी एजेंसी मैं एक एजेंसी रन करता हूँ, जस्ट सो यू नो, साथ में हम एक इनर सर्कल भी रन करता हूँ, मैं एक इनर सर्कल भी रन करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे इनर सर्कल क्लाइंट्स हैं, हमारे डन फॉर यू क्लाइंट्स हैं, ये सारा काम मैं करता हूँ ऑनलाइन डिजिटली। आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने शुरू किया था, एंड भगवान की दुआ से और ब्लेसिंग से बढ़िया चल रहा है। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने कौन सा कैंपेन स्ट्रक्चर यूज करके मैंने ये गाड़ी के लिए पैसे कमाए। मजाक कर रहा हूँ कैंपेन स्ट्रक्चर से कोई गाड़ी नहीं आती है। मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैं कैसे मेरे वो जो गोल्स मैंने सेट किए थे, उन गोल्स को मैंने कैसे अचीव किया, और उसकी वजह से कैसे मेरे काम में एक इम्प्रूवमेंट आई, मेरे स्किल में इम्प्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से मैं ये गाड़ी कमा पाया। पिछले 4 महीने के अंदर की बात है ये, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो एक चीज, ये मैंने क्यों किया, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मैंने क्यों लिया, तो बताता हूं कि 5 एरियाज मैंने सिलेक्ट करे अपनी लाइफ के, जहां पे मुझे लगता था कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड इम्प्रूव माई सेल्फ टू अचीव द ग्रेट थिंग्स आई वॉन्ट टू अचीव। मैं काफ़ी एस्पिरेशनल इंसान हूँ, ठीक है? मेरे बड़े बड़े सपने हैं और मेहनत करने से मैं पीछे हटता नहीं हूँ। तो मुझे ये था कि यार कुछ ना एक ना वो किक मिसिंग थी, लाइक देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग, सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी यू कैन से, दैट पुश्ड मी हार्डर टू अल्टीमेटली नेवर स्टॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ आई फील, राइट? चाहे बारिश हो रही है, चाहे तूफान आ रहा है, बस मुझे चलता ही जाना है। लाइक वो वाला अकाउंटेबिलिटी, वो वाला माइंडसेट मिसिंग था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 5 एरियाज में अपने 5 एरियाज निकाले। गट हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, ये फाइनेंस, सो वेल्थ, देन रिलेशनशिप्स, एंड या इन एरियाज पे मैंने काम करना शुरू किया, एंड बिजनेस ऑल्सो, ठीक है? तो मैंने सोचा कि अब मैं इन एरियाज पे जब काम करूंगा तो मैं कुछ गोल के साथ काम करना चाहिए, ठीक है? तो गोल के बिना तो वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर डूइंग। सो मैंने एक गोल सेट किए इन सारे 5 एरियाज ऑफ माय लाइफ में, ठीक है? और मैं वो सारे गोल्स हिट करता चला गया। पिछले 120 दिन की बात बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने गट हेल्थ पे गोल सेट करा कि मैं बताता हूँ कि हर हफ्ते में से
7 दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार जोमेटो से हम खाना ऑर्डर करते थे। 2 से 3 बार, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम, बट एवरेज 2 से 3 बार। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग करते हैं, बस रियलिटी फेस नहीं करते, भागते रहते हैं सच से। तो मुझे ये था कि मुझे गट हेल्थ पे काम करना है, तो मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, मुझे स्पेसिफिक चीज़ें खानी है जो मेरे गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं, और ये मुझे करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा, सुनते जाना कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। ठीक है, अब गट हेल्थ पे काम करना क्यों ज़रूरी था? वो इसलिए ज़रूरी नहीं था कि मेरे को 6 पैक एब्स बनानी है। ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिकल फिटनेस पे अपना गोल सेट किया कि आई वॉज 82-83 kgs, और मैंने सेट किया कि यार मैं 82-83 किलो का इंसान हूँ और 6 feet इज़ माई हाइट। बट मुझे मेरे ना फेस पे काफ़ी फैट था। ठीक है, दिखता था एविडेंटली, मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब मुझे थोड़ा अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ब्रांड बिल्डिंग पे काम, मेरा अपने ब्रांड पे काम करना है। आई एम द फेस ऑफ द ब्रांड, सो आई वांट, यू नो, हु डजंट वांट टू लुक गुड? सो आई वाज लाइक, everybody wants to look good, but how many who want to look good, how many of those people actually do something about it, right? So I was like, no, I'm going to take charge of my life, and I'm going to just transform the way I appear on camera, and I want to look more presentable, I want to look more good, because as a result of that I will feel good, and as a result of me feeling good I will do good, right? So मुझे लगा कि ये भी मुझे करना है, तो मैंने फिजिकल हेल्थ में अपना गोल सेट किया कि मुझे 70 kg हिट करना है। ठीक है, वो भी हमने कर दिया, वो भी अब हो चुका है, वो पहले ही हो गया था काफ़ी। सो मैंने गट हेल्थ का गोल इसलिए सेट नहीं किया था कि मुझे वेट लॉस करना है, मैंने गट हेल्थ का गोल इसलिए सेट किया था, और फिजिकल हेल्थ भी ऑनेस्टली इसलिए किया था। इसलिए नहीं कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, बस सिर्फ इसलिए नहीं, बट क्यों चाहिए वो 6 पैक एब्स, क्यों मुझे अच्छा दिखना है, क्यों मुझे ये करना था, was because I wanted to feel good about myself. And the reason why I wanted to feel good about myself, you know, the why behind the why, right? The reason why I wanted to feel good about myself was so that I can feel the motivation to keep working harder and unlock the creativity or the creative blocks that we keep experiencing every now and then in our creative field. Because Facebook ads में आसान नहीं है काम करना, right? सिर्फ मीडिया बाइंग वाला काम नहीं होता। मीडिया बाइंग is 20% of the game, 80% of the game is writing ads, doing market research, seeing the things correctly, right? मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि तभी तो मैं फ्रेमवर्क सारे ओपनली बताता रहता हूँ, बिकॉज आप जो देखोगे और मैं जो देखूंगा उसमें बहुत फर्क है। और वो एक्सपीरियंस से तो आता ही है, बट साथ ही साथ एक इंटेंट से भी आता है। तो एक इंटेंट भी मैंने क्रिएट करी, इसलिए मैं वेट लॉस करना चाहता था, ताकि मैं अच्छा फील करूं, ताकि मैं काम करते हुए एक पॉजिटिव ऑरा के साथ काम करूं, जिसकी वजह से मेरी क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेरा बेहतरीन होता जाए, राइट, बेटर होता जाए। इसलिए मैंने इस तरह से काम किया। गट हेल्थ पे मैंने इसलिए काम किया कि ऑफ कोर्स मेरी फिजिकल अपीयरेंस पे तो उसने हेल्प करी ही, बट एट द सेम टाइम गट इज आवर सेकंड ब्रेन। मुझे ना क्लैरिटी इन थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंस की समझ आने लगी मेरी इस जर्नी में। जब मैं एड्स लिखता हूँ ना, राइट, अब मैं बताता हूँ कि मेरे कोई बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मैं अभी काम नहीं करता। ठीक है, हम स्टार्टअप्स टाइप बोल सकते हो, सोलोप्रेन्योर्स बोल सकते हो, उनके साथ काम करते हैं। डिजिटल बिजनेसेस हो गए, ई कॉमर्स टाइप बिजनेसेस हो गए, इन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और करते हैं। ठीक है, पर ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हमने कोई बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ आज कि ये जो हमने काम करना शुरू किया इन ब्रांड्स के साथ, मतलब छोटे बिजनेसेस के साथ, छोटे सोलोप्रेन्योर्स के साथ, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट I have realized that success is literally a science. It's a framework. I have seen people who are brilliant, super talented. They can talk very well on camera. They have great skills. When I talk about, say, for example, say you are a coach, and that means you are very good at communication. You are good looking, so your physical appearance is very good. You're much more presentable. You're well spoken. You're well read, stuff like that, and it's great.
But I've seen such people, but they still keep struggling, and they mostly end up quitting because they are not able to reach anywhere. And at the same time, I've seen people who are very average, mediocre, below average, and literally crush it. And I'll tell you the reason why. The reason is कि सक्सेस ना, आई थिंक सक्सेस हैज अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क है, जैसे हम मेथड्स, हम फेसबुक एड्स पे भी मेथड्स वगैरह रन करते रहते हैं, वो भी फ्रेमवर्क्स हैं. तो सक्सेस का भी एक फ्रेमवर्क है. सक्सेस एक साइंस है, और उस फ्रेमवर्क को ये फर्क नहीं पड़ता कि उस फ्रेमवर्क को कितना टैलेंटेड इंसान यूज कर रहा है. फर्क पड़ता है फ्रेमवर्क कौन यूज कर रहा है, मतलब हु दैट पर्सन इज as a person, like what defines that human being, who is that person as a human being. इस पे डिपेंड करता है कि वो सक्सेस का जो फ्रेमवर्क है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव तरह से रिजल्ट्स देगा उस इंसान को जो उस फ्रेमवर्क को यूज कर रहा है. ये चीज मैंने कैसे सीखी, ये कहां से समझ आई मुझे? ये मुझे समझ आई बिकॉज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी. मैंने ये नहीं सोचा यार मेरे पास बड़ा ब्रांड आएगा तभी तो मैं अपने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ब्रांड बिल्ड कर पाऊंगा, मेरे पास बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मेरे साथ काम करेंगे या बड़े ब्रांड्स काम करेंगे तभी तो मेरे को दुनिया जानेगी. मैंने ये सब नहीं सोचा. मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है यही है, दिस इज व्हाट आई हैव एंड ऑल दैट आई हैव इज ऑल दैट आई नीड. सो आई लुक्ड एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज माई अपॉर्चुनिटीज एंड आई जस्ट मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास, और मैंने सोचा नहीं इन बारों में कि ना इन चीज़ों के बारे में कि मेरे पास ये बड़े ब्रांड होने चाहिए, सब होने चाहिए, ये सब मैंने इस नेगेटिव माइंडसेट से काम नहीं किया. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा सिर्फ एक ही गोल हो गया कि मुझे इनको जिताना है. क्योंकि अगर मैंने इनको जिताया तो इनकी जीत की वजह से मेरी जीत बनेगी. सो इट्स लाइक व्हेन दे विन आई विन, राइट? बिकॉज दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ दिस बिजनेस. सो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन फ्रेमवर्क्स कि यार सक्सेस अगर साइंस है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा बोलता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ फर्क पड़ता है, एक एज देगा, एक कंपैरेटिव एज दे देगा आपको. लेकिन क्या सिर्फ यही चीज है जिस पे सक्सेस डिपेंड करती है? तो ये बिल्कुल ही मतलब सोसाइटी की बनाई बातें हैं. मुझे लगता है बुलशिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब आप बिल्कुल, मैं काम करता हूँ यार, अभी भी एड प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि उस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं या वो दिखता कितना सुंदर है या कितना अच्छा है, तो आप शायद उसको बिलो एवरेज ही बोलोगे. लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि वो महीने के 10 लाख कमाता है, अब बोलो, तो आपको लगेगा यार ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी हम गलत चीजें सिखाती है. तो इस फ्रेमवर्क की समझ से, ये जो फ्रेमवर्क्स की जो मैं बात, सक्सेस फ्रेमवर्क है जो पूरा भाषण दे रहा हूं आपको, इससे मैं एक चीज समझाना चाहता हूं. वो ये है कि मैंने जब इस पे काम किया ना, अपने चैलेंज पे, 123 डे चैलेंज पे, तो मेरे को इतना पता था कि मुझे आई हैव टू बी द बेस्ट एट व्हाट आई डू, द बेस्ट, like there is no like second best, the best, like there is nobody like me, like that's the mentality, that's the mindset I carried. And for that I realized that I cannot, when we are working in an agency business, running ads, writing ads for other people, I cannot depend on how I feel. ये बिजनेस पे डिपेंड नहीं कर सकता. जैसे अगर मैंने आज अच्छा फील कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैंने अच्छी एड लिख दी. ये तो बड़ा ना मेरे पे डिपेंड हो गया ये बिजनेस, राइट? कि यार मैं अच्छा फील करूंगा तो ही एड लिखी जाएगी, तभी क्लाइंट को रिजल्ट आएंगे. तो मुझे लगा यार ऐसे तो ये बिजनेस स्केल नहीं हो सकता, राइट? ये तो फीलिंग पे चल रहा है बिजनेस, ये तो बिल्कुल ही बकवास तरीका है. ये तो मैं हफ्ते में एक ही दिन फील करता हूँ, 6 दिन तो मैं फील नहीं करता. तो मैं कहाँ से लिखूंगा? हम इस टाइम करंटली 5 एड अकाउंट्स हैंडल करते हैं, तो मैं कहाँ से करूंगा यार? ये तो नहीं हो सकता. और हर हफ्ते ऐड के आइडियाज आइडिएट करने, और अभी तक मैं कॉपी राइटर्स के साथ काम करता नहीं, मैं खुद करता हूँ बिकॉज मुझे ये काम खुद करना पसंद है, और मैं अपने स्किल को रिफाइन करने के लिए खुद कर रहा हूँ. हालांकि अब हमने टीम मैंने एक्सपैंड करनी शुरू कर दी है धीरे धीरे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू विद कंप्लीट ऑनेस्टी, दिस इज व्हाट इट इज. सो मुझे लगा यार ये रिपीटेबल प्रोसेस बनाना है, ऐसा प्रोसेस जो रेप्लिकेट हो सके. अब मैं आपको पूरी ये एक्चुअल ऑनेस्टी के साथ पूरी बात बता रहा हूं कि मैंने ये चैलेंज क्यों किया और इसकी साइंस क्या है, ठीक है?
तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे मूड पे काम नहीं चलना चाहिए। मेरा मन हो या मेरा मन नहीं हो, बिजनेस चलना चाहिए और उसी क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ चलना चाहिए। जैसे आप फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल्स देखते हो, राइट? आप देखो मैकडोनल्ड्स, देखो आप किसी भी मैकडोनल्ड्स में चले जाओ, आपको सेम बर्गर्स मिलते हैं, सिमिलर टेस्ट मिलता है, सेम क्वालिटी ऑफ बन्स मिलते हैं, सब कुछ सेम है, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बना दिया उन्होंने। तो हर बिजनेस में अगर हम किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं ना, तो वो चीज हमारे बिजनेस को, एक बिजनेस एक इंजन की तरह है, तो वो हमारे बिजनेस को स्केल कर सकता है। अगर मैं उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाऊंगा ना, मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस को, मेरे प्रोडक्ट को, कुछ भी, चाहे सर्विस बिजनेस में मैं कर रहा हूं, अगर मैं सर्विस बिजनेस भी कर रहा हूं, चाहे मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूं तो मैं उसको स्केल कर सकता हूं। किसी भी चीज को मैं स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता, मैं उसको स्केल नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको फाइट ही नहीं करना हमको। मतलब इस बात पे अगर हम फाइट करेंगे तो 100% वी आर गोइंग टू रीच नोवेयर, राइट? सो here's what I mean by this. Why am I sharing it with you? The reason is, I was like, dude, I can't just not feel good and as a result not do the ads, or write the ads, or ideate the ads, or do the market research for our clients and manage their ads, and lead a team, because in some team ko bhi, you have to show up positively every single day, so it just can't work out like this. So I was like, okay, how do I fix it? And then I was like, okay, I need to have frameworks in place, right? अब मेरे पास काफ़ी फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी थे, SOPs ऑलरेडी थे, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ये चीज़, तो मेरे खुद के बनाए इंटरनल SOPs। फिर मैंने उनको रिफाइन करना शुरू किया, तो मैंने फोकस्ड कंसिस्टेंट एक्शन की इंपॉर्टेंस समझी। फोकस्ड, तो मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं फोकस से काम करूंगा तो मेरा क्वालिटी ऑफ काम ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं 8 घंटे में 8 काम कर रहा हूं, बल्कि अगर मैं दिन में 3 घंटे भी काम करूं, लेकिन मैं चाहे एक ही काम करूं, लेकिन वो मैं एक काम भी ऐसा करूं जो कोई नहीं कर सकता, तो इसका रिजल्ट बेटर है वर्सेस डूइंग 10 थिंग्स इन 8 आवर्स, राइट? और उसका रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे लगा इसको कैसे करना है, तो मुझे समझ आई ये चीज, ऑफ कोर्स फ्रेमवर्क है और आई हैव टू सेट माय टाइम टेबल, स्टफ लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि गट इज आवर सेकंड ब्रेन। और गट हेल्थ पे अगर मैं काम करूंगा तो मैं ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ शो अप कर पाऊंगा एवरी डे। एंड व्हेन आई हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, आई विल हैव हायर फोकस लेवल, सो डीप फोकस स्टेट पे मैं जा पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं बेटर चीजें देख पाऊंगा, सही चीजें ऑब्जर्व कर पाऊंगा, सही तरह से ऐड लिख पाऊंगा, कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, कॉन्फिडेंटली शो अप कर पाऊंगा, खुद के बारे में अच्छा फील करूंगा। और दूसरे फायदे तो हैं ही कि गट पे काम करूंगा तो मेरे फिजिकल फिटनेस का जो गोल है वो भी मीट हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट मैं अच्छा फील करूंगा खुद के बारे में, कॉन्फिडेंट फील करूंगा खुद के बारे में, जिसकी वजह से मेरा मूड अपने आप अपलिफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स अब मैं फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहा हूं, एंड तो मुझे पता ही है कि मैं फोकस के साथ काम कर रहा हूं, तो वैसे ही रिजल्ट बेटर होगा। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टू सक्सेस रेट था ना, वो बढ़ता ही चला गया। क्योंकि चाहे क्लाइंट कितना टैलेंटेड है नहीं है, वो एक बार सेकेंडरी है, बट मैंने जहां जहां शॉट मारे, जो मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको इस तरह पोजीशन नहीं, इस तरह पोजीशन करना चाहिए मार्केट में, इस प्रोडक्ट को इस तरह नहीं, इस फनल को इस तरह स्केल नहीं, इस तरह स्केल करना चाहिए, ये जितने आइडियाज मुझे आने लगे ना, तो वो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आने लगे और वो सही होने लगे। मतलब एवरी टाइम आई टुक अ शॉट, इट वाज अ होम रन, बिकॉज I was seeing things clearly, because I was less distracted. And as a result of doing that, this is the car that I'm driving today. All that I have to tell you today, of course, this has been a long video and I want to cut this short now and end this video. All that I have to tell you now is distractions हमारी लाइफ में बहुत है. We are surrounded by them. Social media is a distraction. YouTube is a distraction. हमारे relationships distractions, right? काफ़ी चीज़ें distractions बनती जाती हैं. सारे relationships नहीं, but मैं जो relationships meaningful नहीं है, जो purposeful नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ add नहीं कर रहे, आपसे खींच ही रहे हैं, right? वो सब distractions हैं. आप क्या खाते हो डिस्ट्रैक्शंस है. बिकॉज अगर आपका बाहर खाने का मन कर रहा है, तो मैं बताता हूँ कितना ज्यादा, थोड़ा सा ना ऑब्सेशन वाली बात है, बट यही है यार साइंस में. अब इसमें झूठ क्या बोलूं, यही है.
कुछ लोगों को समझ आएगी, मुझे लगता है सबसे कम लोग ये वीडियो देखेंगे, बट जो देखेंगे उनको मेरी बात समझ आ जाएगी पूरा एंड तक। और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो यू ऑलरेडी इन द टॉप 1%, सो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। बस फॉलो करना जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब मैं बाहर से खाना है तो मैं ये सोच रहा हूँ यार बाहर से खाते हैं, चलो अब क्या खाते हैं। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस है। अगर मैं एक फ्लो स्टेट में जाना चाहता हूँ, डीप फोकस स्टेट में, फ्लो स्टेट में, तो मुझे इन डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करना होगा। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब क्या हुआ, अब मैंने ये गोल सेट कर दिए, तो मैं अब नेक्स्ट गोल के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट गोल अभी दिवाली है, तो इसलिए मैं सेट नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा इरेगुलर भी हो गया था मैं वीडियोस में, क्योंकि गाड़ी लेने में, इन सब चीज़ों में काफ़ी बिजी हो गया था। बट खैर कोई बहाना नहीं है, नोबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड बट माई सेल्फ। हाँ, मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हुआ, तो ये भी एक रीज़न था कि जब मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो मैं चैलेंज्ड फील हुआ करा मैंने, और जिसकी वजह से मैं अपने आप को मैंने पुश किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, दिवाली के बाद मैं वापस ही चैलेंज स्टार्ट करूंगा फिर से। नाउ दिस इज 123 डेज चैलेंज 2.0। अब इसमें मैं लेवल अप कर दूंगा, मैं अपनी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ा दूंगा। अब मैं लीन तो हो गया, अब मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, अब मुझे प्रॉपर एक बॉडी बिल्डर लाइक एन एथलीट वाला फिजिक चाहिए। प्लस मुझे उसके बाद एक वीडियो शूट करना है, एक थोड़ी सी हवाबाजी मारनी है बेसिकली, राइट। थोड़ी सी वो करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि मेरा मन है, बस गोल है। खुद के लिए गोल होना चाहिए ना, पता होना चाहिए क्या चाहिए, मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई रीजन ही नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे, मजा ही नहीं आता काम करने में, राइट। वो गोल है। ऑफिस के लिए एक गोल होगा, सब चीज शेयर करूंगा। पिछली बार भी मैंने ट्रांसपेरेंटली शेयर कर दिए थे कि मेरे गोल्स क्या हैं, और फिर मैंने वो अचीव किए, जैसे भी मैं फिर बता रहा हूँ अचीव करने के बाद। तो इस बार भी मैं मतलब सेट करूंगा, अचीव तो करूंगा और सेट करूंगा और सेट करके बताऊंगा। तो दिवाली के बाद हम शुरू करेंगे। तो जैसे ही जब मैंने अभी से प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं दिवाली के बाद से क्या अचीव करने वाला हूँ उस नेक्स्ट फेज में, 123 डेज चैलेंज 2.0, तब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ प्लान करी कि आज मेरे जिम में एक ट्रेनर होता है, मैंने एक टीम ऑफ ट्रेनर्स के साथ काम करता हूँ। वो ऑनलाइन डिजिटली काम करते हैं मेरे साथ। अंकुर वारीकू और ऐसे कुछ लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ब्रिलियंट टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बढ़िया लोग हैं, एंड उनके साथ मैं काम करता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी फिटनेस रेजाइम पे, मेरी फिटनेस रूटीन पे, मेरी गट हेल्थ में बहुत हेल्प करी है। सो अब उनके साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन यार एक फिजिकली एक बंदा चाहिए मुझे ये रियलाइज हुआ इस पूरे लास्ट 123 डेज में। कैसे रियलाइज हुआ? क्योंकि यार मुझे सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है, सब कुछ शेड्यूल करना है, वीडियो बना के उनको भेजने हैं हर एक्सरसाइज के, ठीक है। फिर हर चीज़ लिखनी है कि मैंने कितने सेट करे इस एक्सरसाइज के, कितने वेट पे कितने रेप्स मारे, ये हर चीज़ ट्रैक करनी है। बिकॉज इफ यू कांट मेजर यू कांट मैनेज, राइट। सो मेजरिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो मेजर के लिए लिखना ज़रूरी है। तो मैं अभी तक तो खुद कर रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ यार ये डिस्ट्रैक्शन है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कितना ज़्यादा ऑब्सेस होना पड़ता है इस चीज़ से। मुझे रियलाइज हुआ ये डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज जो काम मैं 1.5 घंटे में कर सकता हूँ खुद क्योंकि कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। तो यार और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो क्या करूँगा? तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए मैंने यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे जो जिम है, जो वहाँ पे जो लोकल कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनसे बोला कि मैं इन टीम के साथ काम करता हूँ, तो आपको इन टीम के साथ मिल के एज अ टीम, मतलब मेरा एक तरह से पर्सनल कोच आप बोल सकते हो, मिल के इनके साथ काम करना था। आप करोगे? उन्होंने बोला हाँ करूँगा। तो मैंने बोला आप सोच के बताना कितने पैसे चार्ज करोगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया ताकि मैं ना लिखूं एक एक्सरसाइज, बिकॉज मैं लिखता हूँ एक एक्सरसाइज, फिर उसके बारे में सोचता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर वो आई हैव टू गो लुक एट द ग्रुप, टॉक टू देम, सी हाउ आई एम डूइंग। These all are distractions, but the reality is that I have to still do it. मुझे करना तो जरूरी है, करना मुझे जरूरी है, लेकिन अगर मैं एक्शंस, पॉइंट ऑफ एक्शंस में थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको मैं रिमूव कर सकता हूं मेरे इक्वेशन से, तो मेरा एग्जीक्यूशन ईजियर हो जाएगा। उसके लिए फ्रेमवर्क्स लगते हैं, ऑटोमेशन लगती है बिजनेस में, और कभी कभी मैनुअल ऑटोमेशन लगती है, जैसे कि यू इन्वॉल्व पीपल। सो व्हेन आई एम इन्वॉल्विंग समबडी हियर इन दिस एरिया ऑफ माई लाइफ विच इज फिटनेस, तो अब क्या होगा, वो जो फिटनेस ट्रेनर है वो लिखेंगे रेप्स, वो लिखेंगे वेट, वो रिकॉर्ड करेंगे अपने वीडियो, उनको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा हमारे, वो रिकॉर्ड करेंगे मेरा वीडियो, इनको सेंड करेंगे। तो अब मेरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? जीरो। मैं सिर्फ कर रहा हूं। अब मुझे नहीं सोचना कि मेरे को उठा के वीडियो रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, मुझे नहीं सोचना कि मैंने कितने रेप्स करे हैं, मुझे नेक्स्ट वीक उसको कितने रेप्स, बिकॉज इंप्रूवमेंट भी तो चाहिए। तो इंक्रीमेंट के लिए हमें मेजर करना जरूरी है कि यार पिछले हफ्ते मैंने इस वेट पे इतने रेप्स किए थे, तो अगले हफ्ते मुझे इस वेट पे इतने रेप्स करने हैं, या मुझे वेट बढ़ाना है या रेप्स बढ़ाना है। तो ये चीज अब मैं नहीं सोचूंगा, वो सोचेगा,
ठीक है, तो उसको ये फीडबैक मिलेगा, वो मुझसे एग्जीक्यूट कराएगा और मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं डिस्ट्रैक्टेड ना रहूं जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं किसी चीज को। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल message from this video, that a lot of you guys are running Facebook ads for yourself, for your clients' businesses, and I know for a fact that you overcomplicate a lot of things, because one of the reasons why is because you have been taught to complicate the shit out of campaign strategies, and you are not to be blamed. But there is something else that unfortunately you'll have to take the ownership yourself, which is doing market research, writing great ads, creating better products, creating better services for people, winning, become better, more skilled, working on the quality of your skills and not just the skill. Like if I learn how to sell, then I have that skill to sell because I've learned it. But how good of a seller I will become will depend on the quality of skill I have. And the quality of skills, yes, one way of having a higher quality of skills depends on repetition, on volume. That is true. However, it is not just volume. It is not just action. It is focused action. और focus के लिए हमें distractions अपनी लाइफ से हटानी होती हैं, और ये सारी चीज़ें distractions होती हैं। तो उसको शुरुआत करने के लिए, उस चीज़ को, उस रास्ते पे चलने के लिए मैं आज ये आपको अर्ज करता हूँ that take up a challenge if you can. Go on social media. अपने आप से सेल्फ चैलेंज नहीं होता भाई, मेरे से तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता यार मैंने बोल दिया मैं करूंगा और मैं करूंगी और फिर 4 दिन बाद, ऐसे तो बहुत चीजें करके हम छोड़ देते हैं, राइट? तो वो चीज करो जिससे आप डरते हो। तो इस पूरे 123 डे चैलेंज का थीम ही यही था, आई एम गोना पुट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई एम गोना फेस माई फियर्स, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई आई टुक अप सोशल मीडिया एंड announced it openly that here's what I'm going to do, and guess what, it happened with Vaheguruji's blessings, of course, hard work, pure intent. It happened, but it happened, right? That's what matters. This is what I'm trying to tell you. तो take up this challenge. मैंने ये तक किया था, बताता हूँ, अपने आप को पुश करने के लिए ये भी किया था कि मैंने इस 123 डे चैलेंज में 10 लोगों को इनवाइट किया। उन 10 लोग अपने इनर सर्कल से, उनको बोला 10,000 डालो। सबने डाले, स्टूडेंट्स हैं मेरे, सबने 10,000 डाले और बोला कि पार्टिसिपेट करो। जो भी मेरे साथ एंड तक ये 123 डेज चैलेंज खत्म करेगा पूरा, तो उसको मैं 85,000 रुपीज कैश दे दूंगा इस पूल ऑफ प्राइज मनी में से, एंड बाकी मैं डोनेट कर दूंगा। तो मैंने पैसे के लिए नहीं किया था, मैंने इसलिए किया था कि एक मोटिवेशन के लिए, उनके लिए, और खुद भी अकाउंटेबल रहूंगा। एंड आई वाज लीडिंग बाय एग्जांपल, दे हैड टू फॉलो। Doing videos on YouTube was a part of the challenge because it was pushing me out of my comfort zone. So हर चीज उससे हुई, जिससे रास्ते खुलते ही चले गए। तो मैंने रिजल्ट पे फोकस नहीं किया, मैंने प्रोसेस पे फोकस किया। गीता में क्या लिखा है? यही तो लिखा है, detach yourself from the goals, attach yourself with the process. So set the goals, lay down the process, then forget about the goals, commit to the process. This is what it means. So मेरा प्रोसेस था बॉस कि मुझे वीडियोस करने हैं, मुझे मेरा फनल लॉन्च करना है, मुझे मेरे क्लाइंट्स को ग्रो कराना है, मुझे बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है, व्हाटएवर, एंड उसके फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, टीम को ग्रो करना है। मैंने अपने गोल सेट करे, उसके बाद मेरे प्रोसेस ले डाउन करे, और उसके बाद मैंने गोल्स के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ प्रोसेस पे काम किया कि ये मेरे स्टेप्स हैं, एंड आई जस्ट हैव टू फॉलो देम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट आई हैव बीन एबल टू अचीव। So I hope this video adds value to your life. मेरा इससे यही मकसद है, ठीक है? मोमेंटम बिल्ड करो, बैठ के सोचो मत, कंटेंट कंज्यूम मत करो। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है। आई नो आप मेरा कंटेंट नहीं देख रहे हो, और मैं खुद ही ये बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस और कैसे कैसे हटाए, क्या क्या। मतलब आपको लगेगा कि ये सब मजाक है, तो वो ये ना, बिहाइंड द सीन्स कोई देखता नहीं है। देखो, ज्ञान ना दुनिया पे लेगी आपको आगे, सच बात तो यही है। दुनिया फेंकेगी आप पे ज्ञान, ठीक है? करने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम, क्या ना के बराबर होते हैं, 1% होते हैं। इसलिए पहली बात तो किसी का ज्ञान लो मत, तो मेरा भी मत लो चाहे, ठीक है? और अगर लेना भी है किसी का ज्ञान, तो उसका लो जो प्रैक्टिशनर है, ठीक है? उसका लो, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं है यार, जिनको पता ही नहीं है वो कुछ नहीं बता सकते आपको, ठीक है? तो दुनिया के पास जाना छोड़ दो, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप को चैलेंज करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एंड all that you have is all that you need. You already know enough. You do not need anything more. बस स्टार्ट करो।
ठीक है। और अगर कुछ स्किल सीखनी है जो आपको लगता है आपके पास नहीं है, तो जाओ किसी मेंटर से, कोच से सीखो। आजकल तो बड़ा आसान है यार, मतलब कोचिंग बिजनेसेस, डिजिटल कोचिंग बिजनेसेस आर booming. So it's not that you lack opportunities. You don't. You just have to open up yourself, right? चैलेंज करो अपने आप को, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा वापस से, राइट? थोड़ा इनकंसिस्टेंट हुआ, बट या सो ये था एक लंबा सा रैंट नई गाड़ी में। Thank you so much guys, for all of you guys who have been supporting me throughout this 123 days challenge. कुछ लोग जो DM करते हैं और करते रहे, thank you so much, truly means a lot to me, my family. जो लोग मुझे comments में cheer up करते रहे, thank you for being my cheerleader, it truly means a lot. आप लोगों का एक छोटा सा मैसेज, one word मैसेज भी मुझे बहुत पुश करता है, and I just want you to know that it's humanly not possible for me to address every comment, every chat, every DM, but I promise you कि मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है. So thank you for supporting and showing love, and I promise you to keep sharing with you my learnings in a very raw and candid way, as I've been doing them in the previous, through the all the videos I have shared so far, and I'll continue doing that going forward. Yes. अरे यार गाड़ी गंदी होगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।